नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पत्ती। संख्या पत्ती में अगर आपको इस तरह के सवाल दिखाई दें तो किस तरह से आप इसको बिना कलम और पेन उठाए सेकंडों में उत्तर बता सकते हैं। देखिए, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसको आप कैसे करेंगे? देखिए, इसको करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे आपका 6 दिया है तो इस 6 को ऐसा गुणनखंड बनाए जिसका अंतर 1 हो। जैसे हम इसको 2 और 3 के गुणनखंड में तोड़ लें, जैसे 2 3 6 और अंतर देखेंगे क्या है, अंतर दोनों का 1 है। तो अगर इसमें प्लस दिया है, अगर गुणनखंड अगर 2 और 3 में आप तोड़ रहे हैं तो जो अगर इसमें प्लस दिया है तो जो बड़ा वाला अंक है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर माइनस दिया होता है यहाँ पे तो ये छोटा वाला आंसर 2 इसका आंसर हो जाता है। देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट है। तो हमें इसका मान निकालना है। तो इसका आप ऐसा गुणनखंड को तोड़िए, जैसे 12 है तो इसको हम तोड़ लेते हैं 3 चौक को 12। देखिए, इन दोनों का अंतर भी 1 है और अगर इस समीकरण में प्लस दिया है तो जो बड़ा वाला अंक है ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगर यही पे अगर माइनस होता तो इसका आंसर 3 हो जाता है। देखिए अगला आगे क्वेश्चन देखे कैसे है। जैसे यहाँ पे देखिए ऐसा 5 दे दिया है तो 5 √5 है। तो इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे? जो इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड तो होगा नहीं, इसका गुणनखंड तो होगा नहीं, तो इससे आगे चले जाएंगे। अगर प्लस है तो आगे जाएंगे, माइनस है तो पीछे जाएंगे। देखिए यहाँ प्लस है 5 से आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? 6 मिलेगा। तो 6 मिलेगा तो 6 का गुणनखंड हो जा रहा है 2 और 3, इन दोनों का अंतर भी 1 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 के बीच में इसका आंसर हो जाएगा। हम देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन है √13 प्लस √13 प्लस √13। इसको कैसे करेंगे? इसको देखिए, जैसे इसको भी आगे जाएंगे, जैसे 13 के बाद 14 जाएंगे, 14 में गुणनखंड नहीं हो रहा है, 15 में नहीं हो रहा है, 16 में जाएंगे, 16 में नहीं हो रहा है, 17 में जाएंगे, 17 में भी नहीं हो रहा है, 18 में जाएंगे, 18 में होगा लेकिन अंतर 1 नहीं होगा, 19 20 में जाएंगे। जब आप इससे आगे 20 में जाएंगे तो 20 में देखिए गुणनखंड करने पर 4 5 20, यानी दोनों का अंतर भी 1 है, 4 5 20 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 व 5 के बीच में, यही आपका आंसर है। देखिए कितनी आसानी से आप इसको बता देंगे। देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन है 23 √23 प्लस, इसको भी आप आगे जाएंगे। जब आगे जाएंगे तो देखिए 23 के बाद 24 होगा। 24 का ऐसा कोई गुणनखंड तो नहीं है जिसका अंतर 1 हो। 25 में भी नहीं हो, 26 में भी नहीं है, 27 में भी नहीं होगा, 28 में भी नहीं होगा, 29 30 में होगा आपका। देखिए, जब 30 को करेंगे तो 5 6 30, दोनों का अंतर भी 1 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 व 6 के बीच में। आपको एग्जाम में ऑप्शन इसी तरह से देता है, 5 व 6 के बीच में, 1 व 2 के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 व 6 के बीच में। देखिए, इसका है 3 है तो √3 प्लस √3 प्लस √3, इसको कैसे करेंगे? देखिए, इसको करने के लिए आपको क्या क्या है, जैसे यहाँ पर दिया है तो 3 है, 3 के बाद हम इसका गुणनखंड नहीं होगा, आगे जाएंगे 4 का भी होगा लेकिन अंतर 1 नहीं है, 5 का नहीं होगा, 6 में होगा। तो 6 का करेंगे तो 2 और 3 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 व 3 के बीच में, इस तरह से। और यहाँ पे देखिए कुछ अलग सवाल है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ना प्लस है ना डॉट डॉट है। इस तरह के सवाल को आप कैसे करेंगे? जैसे आपको इस तरह का सवाल दे दे तो इसको पहले इस तरह लिख लीजिए और अंडर रूट को गिनिए कई बार लगा है। जैसे 1 2 3 4 बार लगा है तो 2 का घात 4 कर दीजिए। 2 का घात कितना होगा? 2 का घात करेंगे 4 तो हो जाएगा 16, यानी तो 16 हो जाएगा। तो एक अंक घटा करके लिख दीजिए 15/16, यही उसका आंसर हो जाएगा इस तरह के सवालों में। देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन है 20 प्लस 20 प्लस 20 अंडर रूट में है। तो इसको कैसे? आप इसको 20 को ऐसा तोड़िए जिसका अंतर 1 हो। तो 4 5 20 कर दे रहे हैं तो अंतर भी 1 है। तो इसका अगर प्लस लगा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगा था प्लस प्लस प्लस, तो इसका हो गया था 2 और 3 के बीच में। यहाँ पे देखिए लगा है माइनस माइनस माइनस। तो इसको कैसे करेंगे? जैसे माइनस है तो आगे नहीं जाएंगे, माइनस है तो हम पीछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 के पीछे क्या होगा? 2 होगा। तो 2 का गुणनखंड करते 1 2 2, 2 1 2 होगा, अंतर भी 1 है,
इन दोनों का अंतर भी 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2 के बीच में। आपको ऑप्शन भी इसी तरह से देखने को मिलेगा परीक्षा में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इस तरह से देखिए √3 यहाँ पर इस वाले सवाल में आपको क्या था, देखिए इसमें भी √ था, लेकिन इसमें डॉट नहीं था, अनंत तक नहीं जा रही थी। लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह के सवाल है और इसमें अनंत तक जा रही है और प्लस और माइनस कहीं ना लगा। तो इस तरह के सवाल अगर अनंत तक जाए तो इसका आंसर वही हो जाए जो √ दिया होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3 दिया है, तो इसका आंसर फाइनली 3 ही हो जाएगा। अब ये दिया है 5 5 5, लेकिन इसमें देखिए ना प्लस है, ना माइनस है, ना डॉट है। तो इस तरह कैसे करेंगे, तो इसको आप 5 लिख लीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए, √ गिनिए कई बार है, 1 2 3 4 बार √ है। तो 2 पर 4 घात का मान कितना होता है, 16। तो इसको आप 15/16 यही वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवालों को आप देखते ही आंसर बता सकते हैं। अब आप इस तरह के सवाल कीजिए, नहीं आएगा तो हमें बताए कमेंट में छापिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा एक बार। देखिए अब आगे पढ़ेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, इकाई अंक होता क्या है, सबसे पहले समझिए। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लिखते हैं 5 4 3 2, तो इसमें आपसे पूछे कि इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक कैसे ज्ञात करें। जैसे हम गिनते हैं कोई अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो जो हम इकाई बोलते हैं यही आपका क्या है, इकाई अंक। तो ये अब 2 क्या हो जाएगा आपका इकाई अंक। उसी तरह बोला क्वेश्चन में कि इसको जब हम गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, इतना बड़ा। तो इसको जब हम गुणा करने बैठेंगे तो दिमाग एकदम झंझना नहीं जाएगा। तो इसको गुणा करने के लिए इकाई अंक ज्ञात करना है आपको। तो क्या कीजिए, इन सभी का इकाई अंक केवल उठा लीजिए, इसका इकाई अंक, और इन्हीं को गुणा कर दीजिए। 9 3 27 और 27 5 कितना, 9 3 यहाँ पे हो गया 27, और इसका 5 का भी गुणा करना है आपको। तो 27 हो गया, तब ज़्यादा बड़ा हो जाए तो केवल 7 ही उठा लीजिए, 7 5 35 हो गया। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगर इस तरह से घात दे दे और आपसे पूछे इकाई अंक क्या होगा, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए इसको करने के लिए क्या किया जाता है, जो इस तरह का जो अंक दिया होता है इसको आप उठा लीजिए, इस तरह से 4 इस तरह लिख दीजिए, और जो घात दिया है 1793, इसमें आप 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16 बचा 1, और 19 हो जाएगा। तो 4 चौको 16 बचा 3 और 4 8 32, यानी हाँ शेषफल कितना बचेगा ये। तो जो आपका शेषफल बचेगा उसी को इस पर लिख दीजिए, इसमें भी 4 से भाग दीजिए, इसका उठा लीजिए 5। एक चीज़ आपको बता दें कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 1 5 और 6 अंक है तो उसका इकाई अंक वही होगा। देखिए जैसे इसमें क्या दिया है 615 पे 317 घात, तो इसके लास्ट में कितना है अंक 5 है, तो इसका इकाई अंक 5 ही हो जाएगा। और इसका देखिए 131 है तो लास्ट अंक 1 है, तो कोई भी घात हो उसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। अब देखिए 4 5 कितना हो जाएगा आपका 20, अब 20 गुणे 1 है यानी 20, तो इकाई अंक क्या आएगा आपका 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। इकाई अंक पूछा, इकाई अंक 0। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे 124 पे 372, 124 पे 373, इस तरह का आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 4 उठाइए और इसको आप 4 से भाग दे दीजिए घात को। तो 4 8 32, 4 9 36, 1 बचा और 4 3 पूरा कट जाए तो इस पर आप 4 घात लिख दीजिए। नहीं कटेगा, जो शेषफल बचेगा तो शेष लिख दीजिए, और पूरा कट जाएगा तो 4 घात लिख दीजिए। यहाँ पे भी है 4 पे इसको भाग देंगे तो ये पूरा कट गया यानी 72 था, तो यहाँ जाहिर सी बात 1 शेषफल बचेगा इसमें, तो इसका हो जाएगा 4 पे 4 प्लस 4 पे 1। तो 4 पे 4 घात का मान कितना होगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, और 64 चौको जो होगा यानी देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 करना है और प्लस 4 करना है। तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 आप कर दीजिए, तो यानी 16 गुणे 16 प्लस 4। तो आप इसको गुणा करना है 256 होगा, तो आप सीधे सीधे इन दोनों का गुणा कर दीजिए इकाई अंक। तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा
6 गुणे 6 प्लस 4 तो 6 के 36, यानी इकाई अंक क्या होगा आपका 36 होगा। तो 36 में 6 इकाई अंक होगा, तो 36 से ये हो गया आपका, ये 4 है, कितना हो गया 40, तो इकाई अंक आपका कितना हो जाएगा 0, यही आपका आंसर है। देखिए 36 से 4 कितना हो गया, और 6 4 जोड़ते हैं तो भी 10 होता है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 0। अगला क्वेश्चन है जैसे इस तरह है, देखिए इस तरह, तो आपको पहले हम बता चुके हैं कि अगर किसी भी संख्या में अगर 1 5 या 6 या 0 दिखाई दे तो उसका इकाई अंक वही होता है। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है 25 पे इतना घात, तो इतना घात 25 पे, तो इकाई अंक इसका 5 ही हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए 6 पे इतना घात दिया, तो इसका भी इकाई अंक वही हो जाएगा। और इसमें दिया है 73, तो 73 में देखिए इकाई अंक क्या है 3 है, तो इसको आप 3 लिख लिए। 6 5 11 3 14, तो 14 हो गया, तो इकाई अंक क्या होगा आपका 4 जो है इकाई अंक हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है इस तरह से, देखिए यहाँ पे देखिए दिया है 7 पे 95 माइनस 3 पे 58 में इकाई अंक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, 7 है, 7 को आप लिख लीजिए, उसके बाद 95 है ना, तो इस 95 में 4 से भाग देंगे तो कितना बार, 4 दूना के 8, अब बचा कितना 1, 4 3 12, 4 3 12, यानी 3 शेषफल आपका बचेगा, 3 इस पर आप लिख दीजिए। और उसके बाद क्या है 3 पे 58, तो 14 चौको 56, यानी शेषफल कितना हो जाएगा 3 पे 2 घात बच जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 4 7 49, जैसे 7 गुणे 7 लिख दीजिए और 3 के स्क्वायर कर दीजिए, तो इसको गुणा कर 7 7 49, 49 7, तो यहाँ पर यही 49 आया और गुणे 7 है, तो इसका आप क्यों ले लीजिए 9 ले लीजिए, 9 7 कर दीजिए, तो 9 7 कितना हो जाएगा 63, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, तो 63 में से 9 कितना जाएगा 9 6 54, यानी आपका 54 बचेगा। तो 54 में आप देखेंगे क्या हो जाएगा 4 इकाई अंक होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हैं इकाई अंक क्या होता है। लेकिन देखिए और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दिया है फैक्टोरियल 200 का मान पूछा है, इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो पहले हम आपको बता दें कि फैक्टोरियल में अगर क्वेश्चन पूछे और फैक्टोरियल में अंक 4 से ज़्यादा अगर आपको अंक दिखाई दे तो उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। देखिए फैक्टोरियल में कितना 200 है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। अगर अंक 4 देते, जैसे फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, जैसे हम अंक 4 लिखे हैं तो इसको कैसे विस्तार करेंगे, लिखेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरह लिखेंगे। तो 4 3 12 दूना के 24, 24 से कम 24, यानी इसका फैक्टोरियल मान पूछे, अंक पूछे इकाई अंक, तो हो जाएगा 24, यानी 4 हो जाएगा इसका इकाई अंक। लेकिन जैसे ही 4 से अब ज़्यादा आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 करेंगे, तो फैक्टोरियल 5 में करेंगे तो देखिए जैसे यहाँ पर 5 कर रहे हैं तो देखेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 5 को 20। जाहिर सी बात है अगर 0 आ गया एक बार तो हर बार गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 ही आएगा। तो इस तरह से फैक्टोरियल में अंक 4 से अगर ज़्यादा कोई अंक है तो समझिए उसका ये इकाई अंक 0। देखिए फैक्टोरियल 5 है, इसका भी इकाई अंक 0, ये फैक्टोरियल 1000, इसका भी इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा 0। इस तरह से आप फैक्टोरियल में भी इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या कैसे निकाला जाता है, देखिए शून्यों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सभी को जो अंक दिया होता है 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना होता है, और जिसकी घात सबसे कम होती है वही शून्य की संख्या का निर्धारण करती है। देखिए जैसे यहाँ 15 दिया है तो हम इसको 3 गुणे 5 में तोड़ दे रहे हैं। 18 दिया है तो 9 दूना 18, यानी 3 के स्क्वायर गुणे 2। यहाँ पर 17 है, 17 का तो गुणनखंड होगा नहीं, यहाँ 17 5 85 हो जाएगा। यहाँ 40 है तो 8 5 40 है, 2 पर 3 गुणे 5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 2 और 5 घात केवल गिनना है। देखिए 5 कितना बार 1, और उधर 5 एक बार 2, और इधर 5 है 3, यानी 5 पे कितना घात है 3 घात है। और 2 को अब गिनेंगे तो 2 पे कितना घात है 1, इधर 2 है, 2 1 3, यानी 2 पर भी 3 ही घात है। तो अगर दोनों का घात बराबर है तो शून्यों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी 3, यानी इस सभी को जब आप गुणा करेंगे तो अंत में कितने शून्य आएंगे 3 शून्य आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपका अगला क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। देखिए जैसे अगला कह रहा है 60 गुणे 50 गुणे 20 गुणे 40 गुणे 30 को गुणा करें तो अंत में कितने शून्य होंगे। देखिए
इस तरह से आपको अगर दे दे 60 है तो 60 को क्या करेंगे आप 15 चौको 60 लिख सकते हैं, यानी 3 गुणे 5 गुणे 2 का स्क्वायर, 3 5 15, 15 चौको 60, 50 है, 50 का लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुणे 2, 25 दूना 50, 20 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 5 20, 40 है तो इसको 2 पर 3 घात गुणे 8 5 40, ये 30 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 3 6 6 5 30। तो इसमें आप क्या कीजिए 2 और 5 को गेल घात को गिनिए, सबसे कम जिसका घात होगा वही शून्य की संख्या निर्धारण करता है। देखिए 5 कितने बार है, एक बार। यहाँ पर देखिए 5 1 आए 2 3, 3 1 4, 4 1 5, 1 6, यानी 5 पे आपका 6 घात 5 जो है 6 बार आ रहा है। 2 गिनेंगे तो 2 कितना बार आ रहा है 2, एक यहाँ पे देखिए 2 1 है 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9, यानी 2 पे 9 घात आ जा रहा है। तो शून्य की संख्या की बात करेंगे तो 5 पे जो 6 घात है सबसे कम वही शून्य की संख्या हो जाएगी, जिसे 5 पे 6 घात यानी शून्यों की संख्या बराबर हो जाएगी आपकी, शून्यों की संख्या बराबर 6, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दिया है 2 पर 222 गुणे 5 पे 555 के गुणनफल में अंतिम में से शून्य की संख्या क्या है। देखिए आप सबसे पहले हमको बताएं कि 2 और 5 की घात पे अगर दिया है तो जो सबसे कम घात है वही शून्य की संख्या का निर्धारण करता है। तो देखते ही आप बता देंगे कि इसका शून्य की संख्या 222 होगी, इसलिए कि 2 पे 222 घात है और 5 555 घात है, तो सबसे कम घात किसका है, इसी का है। तो यही आपका शून्यों की संख्या हो जाएगी। अगला है जैसे 15 पे 15 घात, 45 पे 45 घात और 8 पे 16 घात में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको लिख सकते हैं हम 3 गुणे 5 पे 15 घात, और इसको हम लिख सकते हैं 9 5 45, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा और गुणे 5 हो जाएगा, उस पर आपका 45 घात हो जाएगा। अब अगला है 8 मतलब 2 पे 3 घात हो जाएगा और उस पर आप 16 कर दीजिए, हो जाएगा 8 पे। अब उसके बाद अगला है देखिए 3 पे कितना है, हमें 3 से नहीं मतलब, हमें 5 से मतलब। 5 पे कितना घात है 15 घात है, और यहाँ पर 5 पे कितने घात है 45 घात है, और यहाँ पे 2 पे कितना है 16 या 48। तो देखिए यहाँ पे 45 या 15 जोड़ेंगे 5 पे तो 5 पे हो जाएगा आपका 60 घात और हो जाएगा 2 पे 48 घात। तो जो सबसे कम आपको दिखाई दे रहा है तो 2 पे 48 है, तो शून्यों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, शून्य बराबर 48, इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस सभी को जब आप गुणा करेंगे तो अंत में 48 शून्य आएगा। तो अगला देख लीजिए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे इसको देखिए जैसे 10 गुणे 100 गुणे 1000 गुणे डर दिया है, इतना को अगर आप गुणा करें तो अंत में कितने शून्य होंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे 10 है यानी जाहिर सी बात इसमें 1 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, इसी तरह आपको आगे जाएंगे तो इसमें 10 जीरो है, यानी इसी हमको इन्हीं को जोड़ना है हमें, यानी 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो डॉट 10 जीरो। तो इसको जो आप जोड़ेंगे तो शून्य की संख्या की बात करेंगे तो जैसे ये आपके प्राकृतिक संख्याओं का योग की तरह हो गया कि नहीं। देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, जैसे हम बात करें 1 2 3 4 डॉट 100 तक की गिनती को अगर हम जोड़ें तो कितने जो योग उसका कितना होगा। तो जैसे इसका सूत्र होता है n + 1 बटा 2, यानी हमको 100 तक की गिनती गिनना है तो 100 n का मान है, आप अंतिम संख्या को n मानिए, फिर उसके बाद है n का मतलब 100 + 1 हम बटा 2 करेंगे तो 1 कटेगा 50 हो जाएगा, यानी 50 गुणे 101 हो जाएगा। 101 तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो 50 यानी 1 से 100 तक की गिनती का योग कितना होता है 5050। उसी तरह हमें यहाँ पे निकालना है 1 से लेकर 10 तक की गिनती का योग, तो इसको लिखेंगे n + 1 बटा 2। तो n का मान कितना है, अंतिम संख्या 10, और फिर है n का मान 10 + 1 हम बटा 2 5 10, 10 1 कितना हो जाएगा 11, तो 11 गुणे 5 कितना हो जाएगा 55। यानी इन सभी को जब आप गुणा करेंगे तो लास्ट में कितने शून्य आएंगे 55 शून्य आएंगे, यही आपका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है,
जैसे अगला दिया है कि 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 में शून्यों की संख्या होगी। देखिए वहाँ पर गुणा था, यहाँ पर प्लस है। तो इसमें अब देख कितने एक शून्य है, एक शून्य है, इसमें 2 शून्य, इसमें 3 शून्य, लेकिन वहाँ इसमें क्या था, गुणा था, इसमें क्या था, गुणा था, इसमें दे दिया है प्लस। तो इसको देखिए कैसे कर दें। इसको करने के लिए जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 10, यहाँ पे लिख देते हैं 100, यहाँ पे लिखते हैं 1000। इसको जब आप जोड़ेंगे सभी को तो कितना हो जाएगा, 10 1000 में जोड़ेंगे 100 तो 1100, 1100 10, यानी 1100 आपका क्या हो जाएगा 10। इनको जोड़ने के बाद देखिए कितना शून्य आ रहा है, इन सभी को जोड़ने के बाद शून्य कितना आ रहा है, एक ही शून्य आ रहा है। यानी आप इसको क्या करेंगे, इस तरह के अगर प्लस आपको दे दे तो ये आप इस तरह से बॉर्डर बना दीजिए, इस तरह से आप बॉर्डर बना दीजिए। और सबसे कम जिसमें शून्य दिखाई दे, यानी 10 में एक शून्य दिखाई दे, यानी जब आप सभी इसको जोड़ेंगे तो शून्य की संख्या कितना आएगा आपके, शून्य की संख्या बराबर एक ही शून्य आएगा, एक ही शून्य आएगा। यानी देखिए यहाँ पर हम 3 अंक जोड़े हैं आपको, देखिए यहाँ आपको कितना है 1110 आया है, तो इसमें शून्य कितना है। अब इस तरह से आप कहेंगे कि 3 ये है, 2 5 1 6 शून्य आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गुणा करना नहीं है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो एक शून्य, यानी सभी को जब आप जोड़ेंगे तो शून्य कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल में हम इकाई अंक बात करते हैं, यहाँ पर देखिए इकाई अंक नहीं है, यहाँ पर शून्यों की संख्या पूछता है। तो शून्यों की संख्या इसमें ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जैसे आपका सूत्र होता है शून्यों की संख्या बराबर, सूत्र हो जाए फैक्टोरियल में n/5 प्लस n/5 के स्क्वायर प्लस n/5/3 प्लस n/5/4, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, ये आपको सूत्र होता है। देखिए n का मतलब 125, यहाँ पर रखिए n का मतलब 125/5, उसके बाद है n का मतलब 125/5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस फिर n का मतलब कितना है 125/5 के स्क्वायर 125। अब इसके बाद 5 पे 4 घात है तो इसका मान ज़्यादा हो जाएगा, यानी 125 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा हमें नहीं लेके जाना, उतना ही करना है जितना मतलब ये मान इसी के अंदर हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 125 से ज़्यादा हो जाएगा 5 पे 4 घात, इतना ही हम रोक देंगे। अब इसको करेंगे तो 5 पे करेंगे तो 125 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब 25 5 125, अब 25 से कम प्लस 25, तो 5 25 35 1 31, तो ये हो जाएगा आपका 25 हो गया, 25 5 125, ये जाएगा एक बार तो 25 35 1 31, यानी शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी आपका, यानी फैक्टोरियल 125 में शून्यों की संख्या कितना होगा बराबर 31, यही आपका आंसर है। इस सूत्र से आप ज्ञात करेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि 125 दिया है तो इससे ज़्यादा नहीं जानते, जैसे 5 पे 3 घात है, अगर जैसे यहीं पे हम मान लीजिए 100 दे देते हैं, 100 दे देते हैं, तो इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल है यानी यहाँ पर रखेंगे 100/5, देखिए फिर 5 की स्क्वायर है तो 100/25, फिर यहाँ पे देखेंगे 100/125, यानी 100 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, हम बस इतना ही लिखेंगे जितना 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तब इसको भाग देंगे 100 में तो ये हो जाएगा 20, अब 25 चौको 100, यानी फैक्टोरियल 100 का मान आपका कितना आ जाएगा जब करेंगे तो, यानी 24 शून्यों की संख्या आ जाएगी। फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी 24, और 125 का पूछा है तो हमें 31 हो जाएगी। तो इस सूत्र से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।